स्टूडेंट, वेलकम टू कोचिंग क्लासेस। आज हम देखेंगे रियल नंबर पे 5 टाइप के क्वेश्चंस जो हमसे बोर्ड में पूछे जाते हैं। ठीक है बच्चों, ये क्वेश्चन आपको एनसीईआरटी में नहीं मिलेंगे, एनसीईआरटी के बाहर से हैं, लेकिन बोर्ड में काफी पूछे जाते हैं। तो टाइप 1 है बच्चों। टाइप 1 का जो क्वेश्चन है कैसा है, हमें क्या रखा होगा कि कोई 2 नंबर दे रखे होंगे और हमें क्या रखा होगा कि उन 2 नंबर्स का जो एचसीएफ है वो इस फॉर्म में है, और फिर वहां से वो हमें एम एन के इस टाइप का कोई भी नंबर होगा उसकी क्या पूछेगा, वैल्यू। तो मैं क्वेश्चन देता हूं आपको। क्वेश्चन है मेरे पास कि इफ द एचसीएफ ऑफ 65 and 117 is expressible in the form of 65m minus 117, then find the value of m। ये क्वेश्चन है बच्चों हमारे पास। अगर जो एचसीएफ है 65 और 117 का वो इस फॉर्म में एक्सप्रेस हो सकता है, तो किसकी वैल्यू फाइंड करनी है, हमें एम की वैल्यू फाइंड करनी है। तो बच्चों इसके लिए हम क्या करेंगे, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। सबसे पहले हम 65 और 117 का एचसीएफ पता कर लेंगे और फिर उसको इसके इक्वल रख लेंगे। एचसीएफ फाइंड करने के लिए हमारे पास 2 मेथड होते थे बच्चों, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम और दूसरा प्राइम फैक्टराइजेशन। दोनों में से किसी भी मेथड का यूज करके हम उसको फाइंड कर सकते हैं। देखिएगा, मैं यहाँ पर प्राइम फैक्टराइजेशन का यूज करता हूँ, आप चाहे तो यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम का भी यूज कर सकते हैं। देखिए बच्चा, 65 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 5 into 13। क्या लिख सकता हूँ बच्चों, 5 into 13। ठीक है। इसी तरह 117 क्या होता है बच्चों, 3 into 3 into 13। ठीक है बच्चों, 3 3 जा 9 और 9 की 13 से मल्टीप्लाई करिएगा 117। ठीक है। अगर हम देखें दोनों में केवल एक चीज आ रही है कॉमन, क्या, 13, तो ये 13 हमारा क्या होगा बच्चों, एचसीएफ। तो यहाँ से सबसे पहले हमने एचसीएफ फाइंड कर लिया। यहाँ तक समझ में आ रहा होगा आप सबको। सबसे पहले जो 2 नंबर है उनका एचसीएफ। अब हमें क्या रखा है कि ये जो एचसीएफ है वो इस फॉर्म में एक्सप्रेसिबल है, तो हम लिख देंगे सिंस द एचसीएफ इज एक्सप्रेसिबल, क्योंकि जो एचसीएफ है बच्चों उसको हम एक्सप्रेस कर सकते हैं एज 65m minus 117। देयरफॉर तो हम क्या करेंगे, एचसीएफ को इक्वल रख देंगे बच्चों 65m माइनस 117 के। हमें कहा हुआ था कि जो एचसीएफ है वो इसकी फॉर्म में एक्सप्रेस हो सकता है, तो एचसीएफ को इसके इक्वल रख देंगे। एचसीएफ कितना है हमारे पास, 13। तो बच्चे 13 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 65m माइनस 117। तो बच्चों हम देख सकते हैं जो एचसीएफ है वो 65m माइनस 117 के बराबर है। तो बच्चों एचसीएफ कितना हमारे पास, 13 इक्वल टू 65m माइनस 117। अब क्या करेंगे, ये माइनस 117 इसको इधर ले जाओ, इधर माइनस है तो उधर जाके प्लस हो जाएगा, और ये हो जाएगा बच्चों 65m। 13 में 117 जोड़ो, 130 बराबर 65m। तो बच्चों m की वैल्यू क्या आ जाएगी, यहाँ से ये मल्टीप्लाई में है 65, m की वैल्यू क्या आ जाएगी बच्चों, 130 अपॉन 65। तो इसका मतलब 65 से 130 कितनी बार गया, 2 टाइम्स। तो इसका मतलब m की वैल्यू क्या होगी बच्चों हमारे पास, 2। समझ में आ गया क्वेश्चन, काफी सिंपल क्वेश्चन है। हमें क्या दिया गया होगा कि 2 नंबर का एचसीएफ जो है वो इस फॉर्म में एक्सप्रेसिबल है, और m के इस टाइप के किसी भी वेरिएबल की नंबर की वो वैल्यू पूछेगा। तो बच्चों टाइप नंबर 1 पे हमारे पास ये 2 क्वेश्चन है। इन 2 को, ये जो दोनों क्वेश्चन है बच्चों टाइप नंबर 1 की तरह है। ठीक है। इन दोनों क्वेश्चंस को आपको ट्राई करना है और उनके जो आंसर है कमेंट बॉक्स में लिखना है। तो स्टूडेंट अब देखते हैं हम टाइप नंबर 2। टाइप नंबर 2 में हमारे पास किस टाइप का क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है बच्चों हमारे पास, फाइंड द एचसीएफ ऑफ 120, 144 एंड 160 बाय यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम। इसका मतलब है कि यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम का यूज करके हमें इन 3 नंबर्स का क्या फाइंड करना है बच्चों, एचसीएफ। इसमें काफी प्रॉब्लम होती है बच्चों को, क्योंकि हमें पता है कि यूक्लिड डिवीजन से हम 2 नंबर का निकाल सकते हैं। ठीक है। तो इसको करने का क्या तरीका है बच्चों, सबसे पहले कोई भी 2 नंबर ले लो और उनका एचसीएफ पता कर लो।
आपको पता है यूक्लिड से हम 2 का ही तो पता कर सकते हैं, 3 का तो नहीं पता कर सकते ना। तो 3 को करने के लिए क्या ट्रिक है वो मैं बताता हूँ आपको। सबसे पहले कोई भी 2 नंबर ले लो, इस तरह सपोज किया मैं 120 और 160 लेता हूँ, तो सबसे पहले इनका एचसीएफ पता करेंगे। ठीक है बच्चों, छोटी सी हेडिंग डालते हैं कि एचसीएफ ऑफ 120 एंड 160। ठीक है, 120 और 160 का एचसीएफ कैसे करेंगे? 120 बड़ा है या 160 बड़ा है? 160 बड़ा है ना, तो बच्चों 160 को हम डिवाइड करेंगे किससे? 120 से। कितनी बार जाएगा? 1 टाइम। कितना बचेगा? 120 में से गया 40। अब 40 से किसको डिवाइड करेंगे? 120 को। कितनी बार चलेगा? 3 बार चलेगा। पूरा खत्म। तो हमारे पास एचसीएफ कितना हो जाएगा? 40। ठीक है बच्चों, तो आप इसको ऐसे करोगे, बाय यूजिंग यूक्लिड डिवीजन लेमा। यूक्लिड डिवीजन लेमा का यूज करेंगे। इस पार्ट के लिए यूज करिए बच्चों। मैं आपको बताया था यूक्लिड डिवीजन लेमा क्या बोलता है कि डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। इसका मतलब 160 किसके इक्वल होगा बच्चों? 120 इंटू 1 प्लस 40। समझे? इस वाले पार्ट के लिए हम लगा चुके हैं। अब यहाँ पे लगाइए। यहाँ पे डिविडेंड क्या बच्चों हमारे पास? 120। तो 120 किसके इक्वल होगा? 40 इंटू 3 प्लस 0। तो बच्चों 120 को लिख देंगे 40 इंटू 3 प्लस 0। अब आपको पता है यहाँ पे रिमाइंडर क्या है बच्चों? हमारे पास 0 है, तो हम लिख देंगे सिंस r इक्वल टू 0, क्योंकि जो रिमाइंडर है बच्चों वो क्या है? 0 है। देयरफॉर इस वजह से एचसीएफ जो है बच्चों वो कितना है? 40। तो सबसे पहले हमने क्या किया बच्चों? हमने 120 और 160 का एचसीएफ फाइंड कर लिया। अब हम क्या करेंगे बच्चों? जो हमारा एचसीएफ आया है उसका और जो नंबर बचा था, तीनों में से कौन सा नंबर बचा था बच्चों? 144 बचा था ना, उन दोनों का एचसीएफ फाइंड करेंगे। अब आप लिखेंगे यहां पर, हेडिंग डालते हैं कि एचसीएफ ऑफ 40 एंड 144। समझे? जो शुरू के 2 नंबर हैं उनका जो एचसीएफ आया है उसका, और जो नंबर बचा उन दोनों का क्या फाइंड करेंगे? एचसीएफ। ठीक है बच्चों, तो 40 और 144 में बड़ा कौन सा है? 144। तो करते हैं, देखो 144 को हम 40 से डिवाइड करेंगे, कितने टाइम चलेगा? 3 टाइम 120। कितना एलसीएम बचा? 24। 24 से किसको डिवाइड करेंगे? 40 को। 1 टाइम चला, क्या बचा? 16। 16 से किसको डिवाइड करेंगे? 24। कितने टाइम चलेगा? 1 बचा 8। 8 से किसको डिवाइड करेंगे? 16 को 2 बार। रिमाइंडर कितना आ गया? 0। तो एचसीएफ क्या होगा बच्चों हमारे पास? समझे? तो अब हम क्या करेंगे? 40 और 144 का एचसीएफ फाइंड करना है हमें, तो हम लिख देंगे बाय ईडीएल, यूक्लिड डिवीजन लेमा। सबसे पहले इस वाले पार्ट के लिए लगाइए, तो कैसे करोगे आप? 144 इज इक्वल टू 40 इंटू 3 प्लस 24। इस वाले पार्ट के लिए हम ईडीएल लगा चुके हैं, यूक्लिड डिवीजन लेमा लगा चुके हैं। अब इस वाले पार्ट के लिए लगाइए। यहाँ पे क्या लिख सकते हैं? 40 इज इक्वल टू 24 इंटू 1 डिवाइजर इंटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। समझ में आ रहा है बच्चों? अब इस वाले पार्ट के लिए लगाइए। 24 को क्या लिख सकते हैं बच्चों? 16 इंटू 1 प्लस रिमाइंडर 8। अब इस वाले पार्ट के लिए लगाइए बच्चा, 16 को क्या लिख लेंगे? 8 इंटू 2 प्लस 0। तो आपने देखा यहाँ पर आकर हमारा रिमाइंडर क्या होगा? 0। तो सिंस r इज इक्वल टू 0, देयरफॉर इनका एचसीएफ क्या हो जाएगा बच्चों? 8। तो ये जो लास्ट में एचसीएफ आया होगा वो ही इन तीनों नंबर का क्या होगा बच्चों? एचसीएफ। तो हम लिख देंगे सो द एचसीएफ ऑफ 120, 144 एंड 160 इज 8। तो बच्चों इन तीनों नंबर का जो एचसीएफ है वो हमारे पास क्या है? 8। ये जो है ये हम रफ वर्क में करते हैं, इसको हम सो नहीं करेंगे। ये हमारे पास बच्चों फाइनल आंसर हो जाएगा। ठीक है ना? तो देखिए हमें क्या करना बच्चों, दोबारा बताता हूँ एक बार। हमें एचसीएफ फाइंड करना था 120, 144 और 160 का। कौन से मेथड से? यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम। मतलब प्राइम फैक्टराइजेशन नहीं करना हमें, टुकड़े करके कॉमन लेके उस वाले मेथड से नहीं करना। हमें किससे कह रखा क्वेश्चन में? यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम से। तो इसको करने का 3 नंबर को जब आप एचसीएफ फाइंड करना हो तो कैसे करते हैं बच्चों? सबसे पहले कोई भी 2 नंबर लो, उनका एचसीएफ पता करो। सबसे पहले कोई भी 2 नंबर लो, उनका क्या पता करो? एचसीएफ। तो 120 और 160 ले लिए बच्चों मैंने, और ईडीएल लगा के उनका एचसीएफ आया कितना? 40।
अब जो इनका एचसीएफ आया है 40 और जो नंबर बचा 144, उन दोनों का एचसीएफ लो। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे मैं 40 और 144 का एचसीएफ लिया जो आया 8। तो इनका जो एचसीएफ होगा वो ही इन तीनों नंबर का क्या होगा, एचसीएफ। उम्मीद है समझ में आ गया होगा बच्चों। बच्चों टाइप नंबर 2 पर हमारे पास ये दो क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 1, इसमें हमारे पास 3 नंबर है 144, 180 और 192। रीप्ली डिवीजन एल्गोरिथम से इनका एचसीएफ फाइंड करना है। और क्वेश्चन नंबर 2 में भी हमारे पास 2 नंबर है जिनका आपको क्या पता करना है, एचसीएफ पता करना है। ठीक है बच्चों। अब बच्चे हमारे पास टाइप नंबर 3। टाइप नंबर 3 है हमारे पास क्वेश्चन की, द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ द रेशनल नंबर 43 अपॉन 2 की पावर 4 इंटू 5 की पावर 3 विल टर्मिनेट आफ्टर हाउ मेनी डेसिमल प्लेस। हमसे पूछा गया है कि ये जो रेशनल नंबर है 43 अपॉन 2 की पावर 4 इंटू 5 की पावर 3, ये कितने डेसिमल प्लेस के बाद टर्मिनेट हो जाएगा, कितने डेसिमल प्लेस के बाद ये टर्मिनेट हो जाएगा। तो इसको करने का तरीका देखते हैं बच्चों। ये जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आपके पास केवल एक नंबर में पूछा आता है, वेरी शॉर्ट क्वेश्चन है, एक नंबर में पूछा आता है। ठीक है, तो देखिएगा बच्चों क्या करते हैं इसमें। 43 अपॉन 2 की पावर 4 इंटू 5 की पावर 3 है ना बच्चे हमारे पास। तो इसमें सबसे पहला काम आपको जो करना होता है, दोनों की पावर सेम कर लो। नीचे 2 की पावर कितनी है, 4, और 5 की पावर कितनी है, 3। तो आप एक काम करो बच्चों, आप 43 में इसमें क्या करो, 5 से ऊपर भी मल्टीप्लाई कर लो और 5 से नीचे भी मल्टीप्लाई कर लो। समझ में आती है बच्चों बात? 5 से ऊपर भी मल्टीप्लाई कर लिया और 5 से नीचे मल्टीप्लाई कर दिया। अब आपको बताया नीचे क्या, ये 5 की पावर 3, ये 5 की पावर 1। तो बच्चों 43 इंटू 5, नीचे क्या हो जाएगा हमारे पास, यहाँ पर 2 की पावर 4 और 5 की पावर भी क्या हो जाएगी बच्चों, 4। मतलब सबसे पहला काम हमें क्या करना है, दोनों की पावर क्या करनी है, सेम करनी है। 2 और 5 दोनों की पावर क्या करनी है, सेम। तो बच्चों आपने रूल पढ़ा होगा कि अगर a की पावर m हो और उसकी मैं मल्टीप्लाई कर दूं b की पावर m से, दोनों की मल्टीप्लाई सेम हो, तो ये अंदर चले जाते हैं। आप a इंटू बी की पावर m लिख सकते हैं इसको। अगर a की पावर m है इंटू b की पावर m है, तो उसको हम क्या लिख सकते हैं, a इंटू बी की पावर m। तो यही काम हम यहाँ पे करेंगे। 43 इंटू 5 और ये क्या हो जाएगा, 2 इंटू 5 की पावर 4। आपको बता बच्चे, यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लो, 5 3 जा, यहाँ पे देखते हैं यहाँ पर क्या हो जाएगा बच्चों हमारे पास, 43 की 5 से मल्टीप्लाई करिएगा, 5 3 जा 15, 5 4 जा 20 और 21, और नीचे आ जाएगा बच्चों हमारे पास 10 की पावर 4। 2 5 से कितना होता है, 10, उसकी पावर 4। तो बच्चों 215 और 10 की पावर 4 का क्या मतलब है बच्चों, 10,000। समझे? तो आपको पता, अगर मैं 215 को 10,000 से डिवाइड करूंगा तो ये आ जाएगा 0.0215। कितना आ जाएगा बच्चों, 0.0215। तो आप देख सकते हो ये कितने डेसिमल प्लेस के बाद टर्मिनेट हो रहा है, 1 2 3 4। कितने डेसिमल प्लेस के बाद टर्मिनेट हो रहा है बच्चों, 4। तो आप लिख दोगे कि इट विल टर्मिनेट आफ्टर 4 डेसिमल प्लेस। आप कह दोगे कि भैया ये जो है ये 4 डेसिमल प्लेस के बाद क्या हो रहा है, टर्मिनेट हो रहा है। ठीक है बच्चों, इसके लिए मैं आपको एक ट्रिक बताता हूं। एक इसमें ट्रिक है, इधर बताता हूं, आ रहा है? ठीक है, तो ट्रिक बहुत सिंपल ट्रिक है बच्चे। इसमें आपको अपोन में देखना है कि अपोन में 2 की पावर क्या है और 5 की पावर क्या है। तो 2 या 5 जिसमें भी जो बड़ी वाली पावर होगी उतने ही डेसिमल प्लेस के बाद नंबर क्या होगा, टर्मिनेट। जिस तरह आप नॉर्मल देख सकते हो, 2 की पावर 4 और 5 की पावर 3। बड़ी किसकी पावर है, 2 की पावर है ना 4। तो जो भी पावर बड़ी होगी, चाहे वो 2 की हो चाहे वो 5 की हो, उतने ही डेसिमल प्लेस बाद वो नंबर क्या होता है, टर्मिनेट। तो सीधी सी ट्रिक आप याद कर सकते हो। तो नीचे में 2 की पावर 4 है, तो सीधा आप यहां से भी आंसर दे सकते थे कि ये 4 डेसिमल प्लेस के बाद क्या होगा, टर्मिनेट होगा। समझ में आया बच्चों? एक नंबर में है तो आप डायरेक्ट आंसर भी लिख सकते हैं, तो इसलिए आप इस ट्रिक को भी ध्यान से देख लीजिए। ठीक है बच्चों?
बच्चों टाइप नंबर 4 है हमारे पास फैक्टर ट्री पे। तो ये क्वेश्चन है हमारे पास कि फाइंड द मिसिंग एंट्रीज इन द फैक्टर ट्री। ये फैक्टर ट्री है और फैक्ट्री में जो मिसिंग एंट्रीज है ये और ये आपको क्या करनी है बच्चों, फाइंड करें। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, इसको मान लेते हैं ए और इसको मान लेते हैं बी। ठीक है बच्चों, तो फैक्टर ट्री क्या होता है? फैक्टर ट्री का मतलब है कि इसमें ये जो नंबर है ना बी, उसके दो फैक्टर हैं 3 और 7। तो आपको पता है अगर किसी नंबर के दो फैक्टर हैं 3 और 7 तो बच्चों बी किसके इक्वल होगा? जो ये बी है वो किसके इक्वल होगा बच्चों? 3 इंटू 7। तो इसका मतलब बी की वैल्यू यहां से आ जाएगी हमारे पास कितनी बच्चों? आई चीज समझ में? तो बी की वैल्यू क्या आ गई? 3 7 जा 20। फिर हम देखेंगे ए के दो फैक्टर कौन कौन से थे? बी और 2। ठीक है बच्चों, तो ए की वैल्यू, बी की वैल्यू तो हमें पहले से पता है 21 इंटू 2। तो बच्चों ए की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 43। तो ये भी एक नंबर में क्वेश्चन आता है और हमें कोई फैक्टर ट्री दे रखा होता है और उसमें मिसिंग एंट्रीज हमें बतानी होती है। आगे बच्चों समझ में करिए। बच्चों टाइप नंबर 4 पे ये दो क्वेश्चन आपको ट्राई करने हैं। इस क्वेश्चन में 42 है, इसका एक फैक्टर 7 है, दूसरा पता करके फिर ये दो मिसिंग एंट्रीज है ये पता करनी है। इसी तरह यहाँ पे बच्चों इस क्वेश्चन में 3 मिसिंग एंट्रीज है, आपको वो फाइंड करनी है। ठीक है,